एसईओ बेसिक सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में 10 वीडियो है जिसमें वो हर जानकारी दी गई है जो आपको एसईओ सीखने के लिए और एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए चाहिए। ये सीरीज अपने आप में एक एसईओ कोर्स है, इसलिए इस सीरीज के हर वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और इसमें बताए हुए हर स्टेप को खुद से करके देखिएगा। और जब आप इस सीरीज के सारे वीडियोस देख लेंगे और उसके स्टेप्स को परफॉर्म कर लेंगे तो आपके पास इतनी जानकारी हो जाएगी, आप इतने एक्सपर्ट हो जाइएगा कि आप खुद से किसी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं और उसको गूगल पे ऊपर ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है ब्रिजराज शर्मा और आप देख रहे हैं डिजिमैटिक्स। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि सर्च इंजिन्स क्या होते हैं। तो आइए हम लोग ये समझते हैं कि एक सर्च इंजन क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए हम लोग इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल। जब आपको कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो आप गूगल में जाते हैं और गूगल में उसको सर्च करते हैं। गूगल आपके सर्च टर्म को, यानी जो आप वर्ड्स टाइप करते हैं, जो शब्द आप टाइप करते हैं, उसको वो लेता है और अपने ह्यूज डेटाबेस में वो सर्च करता है। गूगल के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसमें दुनिया के लगभग सारे वेबसाइट्स की जानकारी है और उस सर्च टर्म से वो अपने डेटाबेस में मैच कराता है और जो उसको सबसे सटीक रिजल्ट मिलता है, जो सबसे रेलेवेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, उसको वो उसी ऑर्डर में डिस्प्ले कराता है। तो जो सबसे नियर और सबसे सटीक, सबसे रेलेवेंट रिजल्ट होता है वो सबसे ऊपर आता है, उसके बाद वाला उसके नीचे, उसके बाद वाला उसके नीचे, इस तरह से डेटा लेकर वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता है। तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक यूजर के क्वेरी को एक्सेप्ट करता है। उस यूजर के क्वेरी को एक्सेप्ट करके वो इंटरनेट पे सर्च करता है कि उससे रिलेटेड क्या जानकारी है, कौन कौन सी वेबसाइट है, और उसको वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि जो सबसे रेलेवेंट है, जो सबसे सटीक है, वहां से स्टार्ट करके नीचे के ऑर्डर में सजा के आपको डिस्प्ले कराता है। गूगल के अलावा जो और भी सर्च इंजिन्स है वो है याहू और बिंग। और अगर हम वीडियो सर्च की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है यूट्यूब। अब आते हैं अपने मेन डिस्कशन पे, जो है एसईओ क्या होता है। एसईओ एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम किसी भी वेबसाइट को सर्च इंजन पे ऊपर लाते हैं, उसके रैंकिंग को बढ़ाते हैं। अब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल, तो हम लोग आगे गूगल के टर्म्स में ही बात करेंगे। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट को गूगल पे नंबर 1 या ऊपर लाने के प्रोसेस को एसईओ कहते हैं या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। जब आप गूगल में किसी क्वेरी को सर्च करते हैं तो गूगल उसको अपने डेटाबेस में रखे हुए सारे वेबसाइट से मैच कराता है। ये वेबसाइट करोड़ों अरबों की संख्या में होती है, तो उसमें से किस वेबसाइट को चुनकर वो सबसे पहले डिस्प्ले कराएगा, इसके लिए गूगल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम का यूज करता है जिसको गूगल एल्गोरिथम भी कहते हैं। गूगल एल्गोरिथम के जरिए गूगल ये डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट सबसे ज्यादा नजदीक है आपके सर्च क्वेरी के, कौन सी वेबसाइट सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। इसके लिए गूगल का एक अपना चेकलिस्ट है। वो चेकलिस्ट के जरिए पॉइंट्स देता है हर एक वेबसाइट को, और जिस वेबसाइट का सबसे ज्यादा पॉइंट होता है वो नंबर 1 पे होती है, उसके बाद वाली वेबसाइट नंबर 2 पे होती है, और इस तरह से वो 10 रिजल्ट पहले पेज पे डिस्प्ले कराता है। और इसी तरह से दूसरे, तीसरे और बाकी के पेजेस में गूगल बाकी के रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराता है। तो एसईओ वो प्रोसेस है जहां पे हम ये समझते हैं कि गूगल एल्गोरिथम क्या है, ये कैसे काम करता है, गूगल किन किन पॉइंट्स को ज्यादा चेक करता है और आपके वेबसाइट को उस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो गूगल के रैंकिंग में हाई स्कोर कर सके और गूगल उसको ऊपर डिस्प्ले कर सके, गूगल उसको नंबर 1 पे ला सके। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम सर्च इंजन के प्रोग्राम या एल्गोरिथम को समझते हैं, वो एक वेबसाइट में क्या ढूंढते हैं इस चीज को समझते हैं और आपके वेबसाइट को उस हिसाब से मॉडिफाई करते हैं या ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि उसकी रैंकिंग बढ़ सके। अब आइए ये समझते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स वो सर्च फ्रेजेस होते हैं
जो कोई भी व्यक्ति किसी सर्च इंजन में टाइप करता है कुछ सर्च करने के लिए। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि गूगल पे आप जो भी टाइप करते हैं और जो भी टाइप करके सर्च करते हैं उसको कीवर्ड्स कहते हैं। तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ को समझने के लिए, क्योंकि कीवर्ड्स आपके एसईओ रिजल्ट को कई गुना बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। तो कीवर्ड्स कोई भी वर्ड है जो एक यूजर टाइप करता है, जैसे कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, ये एक कीवर्ड है। ड्राई फ्रूट्स टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, ये भी एक कीवर्ड है। या फिर हाउ टू मेक अ वीडियो, ये भी एक कीवर्ड हो सकता है। तो कुछ भी जो आप गूगल या किसी सर्च इंजन में या यूट्यूब पे टाइप करते हैं कुछ सर्च करने के लिए, वो सारे कीवर्ड्स हैं। एक कीवर्ड की वैल्यू डिसाइड होती है उसके सर्च वॉल्यूम पे। मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है और वो गूगल पे नंबर 1 रैंक कर रही है किसी एक कीवर्ड के लिए। अगर उस कीवर्ड को लाखों लोग सर्च कर रहे हैं तो चांसेस है कि हजारों लोगों की ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे हर महीने आएगी। लेकिन अगर वो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत कम है और सिर्फ 100 या 200 लोग उस कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस ये है कि आपके वेबसाइट पे भी बहुत कम ट्रैफिक आएगी। तो इसीलिए एसईओ स्टार्ट करने से पहले कीवर्ड्स का चयन करना या कीवर्ड्स का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि आप किन सारे कीवर्ड्स के लिए एसईओ करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका कीवर्ड का सिलेक्शन आपके ट्रैफिक को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। अब आइए ये समझते हैं कि एसईओ किसी भी बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकता है। अभी हमने समझा था कि हम गूगल में कुछ भी टाइप करते हैं वो होता है कीवर्ड, लेकिन कुछ कीवर्ड बहुत खास होते हैं क्योंकि वो बिजनेस के ग्रोथ और रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं और इसीलिए उनको कहा जाता है रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग कीवर्ड्स। जैसे कि हॉस्पिटल्स इन बेंगलोर, इसके लगभग 12 से 15 हज़ार सर्चेस पर मंथ के हैं। बेस्ट एसी ब्रांड्स, इसके भी हजारों सर्चेस हैं। और डेंटिस्ट इन कोलकाता, जिसके लगभग 2000 सर्चेस पर मंथ के हैं। अब ये समझते हैं कि एसईओ एक डेंटिस्ट को या किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट कैसे करा सकता है। सपोज कोलकाता का एक बेहतरीन डेंटिस्ट है जो बहुत अच्छे तरह से लोगों का इलाज करता है, लोग उसके ट्रीटमेंट को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसकी जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च पे पेज 1 पे या टॉप 3 पे नहीं आती है। तो ऑनलाइन की जितनी भी क्वेरीज है उसको वो डेंटिस्ट मिस कर देता है। अब मान लेते हैं कि किसी एसईओ एक्सपर्ट ने उनके वेबसाइट का एसईओ किया और उनको गूगल पे नंबर 1 ले आया। अब ये समझते हैं कि इसका बेनिफिट उस डेंटिस्ट को कैसे मिलेगा। जो हमारा कीवर्ड है डेंटिस्ट इन कोलकाता, जिसके लगभग 2000 सर्चेज हैं, अगर इसके लिए वो नंबर 1 पे आ जाता है तो लगभग 300 लोग उसके वेबसाइट पे जाएंगे, क्योंकि जो वेबसाइट नंबर 1 पे आती है उसका एक कुछ सर्टेन परसेंटेज होता है जो टोटल ट्रैफिक का उस नंबर 1 वेबसाइट पे जाता है। तो एक कीवर्ड के लिए उस डेंटिस्ट के वेबसाइट पे 300 लोग हर महीने आएंगे जो पहले नहीं आते थे। अब मान लीजिए ऐसे ही 10 कीवर्ड के लिए इस वेबसाइट को गूगल पे नंबर 1 पे लाया गया, तो 10 कीवर्ड का जो टोटल ट्रैफिक हो गया उस वेबसाइट का वो हो गया 300 गुना 10 यानी कि 3000। तो 3000 लोगों का ट्रैफिक जो कि पहले नहीं आता था उस वेबसाइट पे, अब वो ट्रैफिक आने लगा। अब आप मान ले कि 3000 लोगों में से सिर्फ 500 लोगों ने उस डेंटिस्ट को कांटेक्ट किया, बाकी लोगों ने कांटेक्ट ही नहीं किया। और उस 500 लोगों में से जो हर बार कांटेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि वो उनकी सर्विस को लेगा ही या वो उनसे ट्रीटमेंट करवाएगा ही, तो उन 500 लोगों में से सिर्फ 50 लोगों ने उनका सर्विस लिया। ये सर्विसेज अलग अलग हो सकते हैं, टिथ वाइटनिंग, रूट कनाल या कोई और सर्विस हो सकता है। किसी सर्विस में डेंटिस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, किसी सर्विस में डेंटिस्ट का प्रॉफिट कम होगा। अब मान लेते हैं एवरेज उस डेंटिस्ट का प्रॉफिट है सिर्फ 1000 रुपये। फिर से मैं कह रहा हूं, किसी में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, एवरेज हम मान लेते हैं 1000 रुपये। तो अगर पर पेशेंट एवरेज उसका 1000 रुपये का प्रॉफिट है तो 50 पेशेंट से उसने महीने में जो प्रॉफिट अर्न किया वो है 50,000 रुपये। इस बात को मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये उसका रेवेन्यू नहीं है, ये उसका प्रॉफिट है। महीने में उसने प्रॉफिट किया 50,000 रुपये का, बिना किसी टेलीकॉलर को हायर किए, बिना किसी मार्केटिंग टीम को सेटअप किए। और ये उसने कैसे किया? क्योंकि उसने अपने वेबसाइट को ही मार्केटिंग टीम बना दिया। उसने अपने वेबसाइट को एक लीड जनरेटिंग मशीन बना दिया, जहां से उसको कंटिन्यूअस लीड आते रहे, कंटिन्यूअस क्वेरी आती रही और वहां से उस क्वेरी को वो कन्वर्ट करता रहा।
तो एसईओ का ये बेनिफिट होता है कि एक बिजनेस को एसईओ कंप्लीटली बूस्ट कर सकता है, या फिर एसईओ के नहीं रहने पे एक बिजनेस अपने प्रॉफिट में या रेवेन्यू में बहुत लो भी जा सकता है। मैंने आपको ये सिर्फ डेंटिस्ट का एग्जांपल दिया, ये कैलकुलेशन अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग हो सकता है। डेफिनेटली एक नए क्लाइंट या एक नए कस्टमर से एक प्लास्टिक सर्जन जितना कमाएगा, एक रेस्टोरेंट ऑनर एक नए कस्टमर से उतना नहीं कमाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री ये रेशियो आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के लगभग सारे बिजनेस एसईओ से अपना रेवेन्यू, अपना ग्रोथ, अपना ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ये पावर होता है एसईओ का, जो किसी भी बिजनेस को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिला सकता है। अब आइए ये डिस्कस करते हैं कि एसईओ के जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कौन कौन सी चीज होती है जो आपके वेबसाइट के एसईओ को बूस्ट कर सकती है। इसमें पहला है आपका डोमेन नेम। सही डोमेन नेम का चुनाव आपके वेबसाइट को एक बूस्ट दे सकता है, आपके वेबसाइट के रैंकिंग को एक बूस्ट दे सकता है। तो डोमेन नेम खरीदने से पहले इन बातों का जानना बहुत जरूरी है कि आपके डोमेन नेम में आपका ब्रांड नेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसमें किसी शहर या कंट्री का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसमें आपका कोई टारगेटेड कीवर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। तो हमारा जो अगला वीडियो है वो है डोमेन नेम के बारे में। इस वीडियो के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि एक डोमेन नेम चूज करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो आपको किस तरह का डोमेन नेम सिलेक्ट करना चाहिए, अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो किस तरह का डोमेन नेम होना चाहिए, और अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं, आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, तो आपको किस तरह का डोमेन नेम सिलेक्ट करना चाहिए। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन आप ऑन करके रखिएगा, ताकि जब हमारा ये नेक्स्ट वीडियो आए उसकी जानकारी आपको मिले और आप डोमेन नेम को अच्छे तरह से समझ सकें। तो ये था हमारा पहला, जो कि डोमेन नेम। दूसरा है इनर यूआरएल। यूआरएल वो होता है जो डोमेन नेम के बाद आपका आता है। तो आप अपने वेबसाइट पे अलग अलग यूआरएल को किस तरह से सेट कर रहे हैं, ये आपका दूसरा सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तीसरा आपका सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो है टाइटल। जब आपका वेबसाइट एक सर्च रिजल्ट में आता है तो ऊपर में जो पार्ट लिखा होता है वो टाइटल होता है। वो टाइटल में आप क्या लिखते हैं, क्या डालते हैं, किस तरह से डालते हैं, ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इसके बाद जब सर्च रिजल्ट में आपका वेबसाइट आता है तो कीवर्ड जो है या फिर आपका जो यूआरएल है उसके नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारा अगला मेजर पॉइंट होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन। इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है वो है कंटेंट। आपका कंटेंट कितने वर्ड का है, वो यूनिक है या नहीं, वो रेलेवेंट है या नहीं, उसमें प्रॉपर कीवर्ड जले हुए हैं या नहीं, कहीं वो ओवर ऑप्टिमाइज तो नहीं हो गया है। ये सारी बातें बहुत काउंट करती है। और हमारा एक और वीडियो आने वाला है जो कि सिर्फ कंटेंट के ऊपर रहेगा कि आपके वेबसाइट में किस तरह के कंटेंट होने चाहिए, कैसे कंटेंट होने चाहिए। तो एक बार फिर से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और स्टेप बाय स्टेप एसईओ की पूरी जानकारी मैं आपको दे सकूं। इसके बाद जो आता है वो आता है बैकलिंक। बैकलिंक वो चीज होती है कि कोई और वेबसाइट आपके वेबसाइट के बारे में बात कर रही है, कोई और वेबसाइट ने कहीं पे आपके वेबसाइट का नाम मेंशन किया है और वहां पे आपका लिंक डाला है। तो ये जो बैकलिंक है इसको समझना भी बहुत जरूरी है। और इस एसईओ बेसिक्स के वीडियो सीरीज में हमारा एक और डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है बैकलिंक के बारे में। तो एक बार मैं फिर से कहूंगा, इस सीरीज के आप सारे वीडियोस को देखिएगा, कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करिएगा। और इसमें जितने भी स्टेप्स मैं आने वाले वीडियो में बताते जा रहा हूं वो सब आप खुद से करके देखिएगा, ताकि आप एसईओ के एक एक्सपर्ट बन सके और खुद से आप एसईओ करके किसी भी वेबसाइट को गूगल पे ऊपर ला सकें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है। जब आपके पोटेंशियल कस्टमर्स या क्लाइंट्स उन सर्विसेज या प्रोडक्ट को गूगल में सर्च कर रहे हैं जो आप प्रोवाइड कराते हैं और आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे आती है, तो ये आपके ब्रांड का जो एक ट्रस्ट और जेन्युइनिटी को एस्टैब्लिश करता है, ये दुनिया के किसी भी और मार्केटिंग से पॉसिबल नहीं है। जब आप गूगल पे नंबर 1 आते हैं, आपके रिव्यूज अच्छे होते हैं, कस्टमर आपको देखता है,
तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, आपके ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करता है, और इस तरह से आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है और आप एक जेन्युइनिटी क्रिएट करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो इसलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी ऑथेंटिसिटी को एस्टेब्लिश करते हैं और अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि आपकी सर्विसेज बेस्ड हैं, आपके प्रोडक्ट्स बेस्ड हैं और आप एक ऑथेंटिक कंपनी है। एसईओ की वैल्यू इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेसिफिक स्किल सेट है। ये किसी स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं जाता है और इस स्किल सेट को सीखने के लिए आपको उनसे ही सीखना होगा जो कि इसके एक्सपर्ट है। कहने को बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि वो एसईओ के एक्सपर्ट है, लेकिन अगर आप उनके रिजल्ट को देखेंगे तो वो गूगल पे नंबर 1 रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे आपको नहीं जाना है। आपको एसईओ सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ वैसे लोगों से ही सीखना है जो रियल टाइम रिजल्ट ला रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एसईओ का टफ होने का एक और भी रीजन है कि गूगल अपने एल्गोरिथम को, अपने प्रोग्रामिंग को चेंज करते रहता है और अगर कोई एसईओ एक्सपर्ट है तो उसको निरंतर लगातार गूगल के एल्गोरिथम के टच में रहना होता है, एक कम्युनिटी के टच में रहना होता है, उसको ये देखते रहना होता है गूगल में क्या चेंजेस आ रहे हैं और उस चेंजेस के हिसाब से उसको अपने स्ट्रैटेजी को बदलते रहना होता है। तो ये सभी रीजन से जो है वो एसईओ एक टफ सब्जेक्ट है और जो इसको सीख जाता है वो बहुत सारा ट्रैफिक ला सकता है किसी भी वेबसाइट पे और उस ट्रैफिक को मोनेटाइज करके वहां से पैसा कमा सकता है। इस एसईओ बेसिक्स के सीरीज में आने वाले 9 वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस साल के लिए गूगल के लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, एसईओ के रूल्स क्या है, आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एसईओ करके किसी भी वेबसाइट को गूगल के टॉप पे ला सकते हैं, उसके ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं और उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। इसलिए आने वाले सभी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा और उसमें बताए हुए स्टेप्स को आप जरूर परफॉर्म करिएगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ जानकारी मिली, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को देखने के लिए, उसके अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप बेल वाला आइकॉन भी प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवाल हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टेक्निकल चीजों के साथ, कुछ नए स्किल सेट के साथ और कुछ नए डिस्कशन के साथ। टेक केयर।